कामेष्वमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्य मज्जपमादख्याना वीरमणि सिक्खापदं ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नौजवान और बुद्ध वंदना में डूबी हुई पार्लियामेंट स्ट्रीट की फजा। जी हाँ, ये मौका यूं तो भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 125वीं सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश करने का है, लेकिन माहौल आफाकी जश्न की मिसाल बन गया है। ऐसा लग रहा है बाबा साहब की सालगिरह का मौका अब जश्न तर्ब, खुशियों और मुसर्रतों के वलवलों से आरास्ता, लज्जतो सुरूर से लबरेज एक योम अकीदत में ढल गया है। संसद भवन के अहाते में सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर बराए शहरी तरक्की वेंकैया नायडू बाबा साहेब के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं, तो बूढ़े, बच्चे और नौजवान अपने ही अंदाज में बाबा साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समाज अपनी कृतज्ञता कभी भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो संविधान की उन्होंने संरचना की है वो सबके सामने है, जिसमें लिंग आधारित, धर्म आधारित या रंग आधारित, रेस आधारित कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। महिलाओं के लिए खास तौर पर उन्होंने जो अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, समानता का अधिकार, सारे समाज को एक समृद्ध समाज बनाने का काम किया। उसके लिए भारतीय समाज हमेशा हमेशा उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता रहेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जो केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत जबरदस्त धरोहर है। जहाँ तक जब आज़ादी का बिगुल बजा था उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोहरी आज़ादी लड़ रहे थे। पहले वो चाहते थे कि देश में आज़ादी मिले, उससे पहले जो देश में ये छुआछूत, गरीबी, दो गुलामों के गुलाम बने ये दलित लोग, इनको बराबरी का आर्थिक और सामाजिक स्तर बराबर हो जाए, उसके बाद आज़ादी मिलनी चाहिए। तो क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश 14 अप्रैल एक कौमी जश्न की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है? तो हमारा जवाब होगा जी हाँ। बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब अंबेडकर सब समाज के नेता थे। हिंदू कोड बिल के लिए जो उन्होंने काम किया, और मैं कहना चाहता हूं ये बाबा साहब अंबेडकर का ही विजनरी सपना था। उन्होंने भारत की महिलाओं के संदर्भ में, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार मिला, महिलाओं को जो नौकरी में अधिकार मिला, ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए विशेष रूप से अगर किसी ने किया तो सारा का सारा श्रेय ये भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महज एक सियासतदान, एक माहिर माशियात, एक माहिर इक़्तिसादियात, एक फ़क़ीह, एक तारीख़दान
और एक फ़लसफ़ी की ही नहीं बल्कि वो भारत की जदीद तारीख़ में एक अहदसाज़ रहनुमा का मर्तबा रखते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि जदीद भारत की सियासत, कानून और समाजी रवैये बाबा साहब की महरूनाए मिन्नत हैं तो गलत नहीं होगा। any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. अम्बेडकर को जब हम लोग देखते हैं तो उनके जीवन के इतने ज़्यादा शेड्स हैं, इतने चरित्र के इतने चेहरे हैं कि आप समग्र अम्बेडकर को अगर आप देखें तो राष्ट्रनायक अम्बेडकर या राष्ट्र निर्माता अम्बेडकर के अलावा उनके लिए और कोई एक इमेज उन पर फिट नहीं बैठती है। आप उनको देखिए, संविधान निर्माता हैं, वो महिलाओं के आज़ादी के वो पक्षधर हैं, हिंदू कोड बिल लाते हैं, उनके इकोनॉमिक्स की उनकी थ्योरी पर इस देश में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, उनकी कल्पनाओं के आधार पर पहली बार एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बनता है जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पर नदी के पानी से बिजली बनाना और सिंचाई दोनों काम होता है। तो सैकड़ों शेड्स हैं एक व्यक्ति के जीवन में। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. इसकी वजह भी बहुत साफ है। बाबा साहब का शुमार भारत के 6 बेहतरीन जहन वाले अफराद में होता है। बाबा साहब ने अमेरिका और बरतानिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से कानून, मईशत, सियासत और मुआशरत में आला तरीन तालीम हासिल की थी। यही वजह थी कि बाबा साहब भारतीय दस्तूर के अहम तरीन मुसन्निफ थे और आज़ाद भारत के पहले आइनसाज वजीर कानून भी, जिन्होंने भारतीय आइन को सेक्युलर और जमहूरी बनाया। बाबा साहब ने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए काबिल कद्र आइनी खिदमात अंजाम दी हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की तसल्लुत के दौर में हाशिए पर पड़ी कौमें आज एक मजबूत सियासी और इक्तसादी ताकत बनकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आइन पर इतना जोर दिया और आइन बनाने में जो किरदार अदा किया, उन्होंने सबसे डोमिनेंट और गालिब किरदार उन्होंने अदा किया, क्योंकि उनके पास विज़न था। वो देख रहे थे कल का हिंदुस्तान कैसा होगा, सामंती निज़ाम से निकला हुआ वो भारत और ग़ुलामी के उस दौर से गुजरा हुआ भारत आगे चल कर के किस राह पर जाएगा, इसका पूरा खाका मौजूद था बाबा साहब अम्बेडकर के जहन में, उनके दिमाग में। और उसको उन्होंने आइन की शक्ल में, चूँकि आइन क्या है, आइन ज़ाब्ता है हुक्मरानी का, आइन ज़ाब्ता है समाज को बदलने का, आइन ज़ाब्ता है सियासत को, कल्चर को, सबको बदलने का। तो इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैसा हो और तमाम तबकात के हुकूक को कैसे महफूज रखा जाए, एक ऐसा समाज जिसमें इतना फ़र्क है, इतनी उसमें अनइक्वलिटी जिस तरह से है, इनइक्वलिटी जिस तरह की है, उसको कैसे दूर करके और एक बराबरी का समाज बनाया जाए। इसके बगैर आप भारत के मुस्तकबिल का, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का, जिसको आइडियल आप कह सकते थे राष्ट्र, उसका तस्वुर नहीं कर सकते थे। आज हम 67-68 साल के इस आज़ादी के दौर के बाद भी आज हमको ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो ख्वाब देखा था नए भारत का, एक भारत के मुस्तकबिल का जो जाविया उनके निगाह में जो था, वो शायद हमने उसका कुछ ही % अभी तक अचीव किया है। अभी बहुत सारा हिस्सा 70-75% हिस्सा अभी बाकी है और हम सब की कामना है
कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के उन उसूलों को, जिनको उन्होंने आइन की शक्ल में रखा और आइन की शक्ल के साथ साथ वो पहले कानून, वजीर कानून भी थे, उन पर कैसे अमल दरामद कराया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत चैलेंजिंग था। उस दौर से निकल करके हम जब आए थे अपने पैरों पर खड़े हुए एक भारत के निर्माण को लेकर के, तो कैसे नफाज का एक निज़ाम बने, इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम बने, कानून। लेकिन बाबा साहब के जहन में तस्वुर बहुत वाज़ेह था कि जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए, तभी हम कानून को सही तरीके से नाफिज करा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये बहुत बड़ा विजन था बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में पहली रेलवे एम्प्लॉइज की एक मीटिंग बुलाई थी। उससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नहीं थी। उसके बाद उन्होंने संबोधित करते कहा था कि देयर शुड बी ए सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस which can be the umbrella of downtrodden for those who are living far from the cities in the small villages। कि देश में एक ऐसी संस्था का निर्माण हो, यूनियंस हो। तो उसके बाद उनके मित्र ब्राह्मण थे वहाँ के, उन्होंने मजदूर यूनियन का जन्म दिया। फिर यूनियनें दोनों एक कांग्रेस की बन गई, एक सोशलिस्ट ग्रुप की बन गई। हमने देखा जब हमारे साथ वही व्यवहार हो रहा है, हमें जस्टिस नहीं मिलता और कोई बात होती है तो वो कहते हैं एम्प्लॉयज वर्सेस एम्प्लॉयज के लिए हम नहीं जाएंगे। तो हमारे बुजुर्ग साथियों ने 19 सितंबर 1959 को इसका जन्म दिया, इसकी स्थापना की। और उस दिन से आज तक ये दिन प्रगति पर है। हमारा उद्देश्य रेल परिवार को आगे बढ़ाने का है। रेल बढ़ती है तो भारत बढ़ता है, भारत बढ़ता है तो देश का हर नागरिक को अधिकार मिलता है, खुशहाली मिलती है। इस तरह ये समझना बहुत आसान है कि अंबेडकर जयंती के मौके पर चौक दर चौक हर उम्र के मर्द व औरत का हुजूम 14 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर क्यों खींचा चला आता है। साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्टॉल का आयोजन किया जा रहा है और हमारे सभी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए फ्री चेकअप कैंप की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर हम बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य का वितरण करते हैं और जो हमारा सबके पीने के लिए जल की हम व्यवस्था करते हैं, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उनका जो मैसेज है, संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। हमारे परिसंघ का मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण को कानून बनाया जाए, इसे संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए, निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में, उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, आबादी को आरक्षण को वर्तमान आबादी के हिसाब से रिवाइज किया जाए और अनुसूचित जाति और जनजाति सब प्लान का जो पैसा है उससे हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा पा सकें और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें। वैसे तो ये रिवायत अपने पसंदीदा और हर दिल अजीज रहनुमा को गुलाहे अकीदत पेश करने की है, लेकिन हर साल 14 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट की गहमा गहमी कुछ और ही इशारा करती है। आज देश और दुनिया में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ लोग उनकी जयंती मना रहे हैं।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक अनोखे महापुरुष थे। उन्होंने जो क्रांति की, सामाजिक हो या धार्मिक हो, जो क्रांति उन्होंने की वो दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। लाखों लोगों को एक साथ अपने साथ में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दुनिया में जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई है, रिवॉल्यूशन हुआ है, वहाँ वहाँ खून की नदियाँ बही, लाखों लोग मारे गए, तबाह हुए, बर्बाद हुए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, ना तो हाथ में तलवार ली, ना बंदूक उठाई, ना खून का एक भी कतरा न बहाते हुए उन्होंने जो धम्म क्रांति की, उसकी दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं है। इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। इस देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार संविधान के द्वारा बाबा साहब ने दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प है अंबेडकर जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले इस जश्न का रंग। इस रोज यहाँ हर तरफ भारत के मशहूर और मकबूल सरकारी और गैर सरकारी इदारों के एक से बढ़कर एक स्टॉल नजर आते हैं। गोया पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट खाने पीने, किताबों और दूसरी अशिया की स्टॉल से भर जाती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी स्टॉल का मकसद अपनी अशिया को बेचकर पैसे कमाने का नहीं, बल्कि अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहेब के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश करने वालों को आसानी फराहम करवाना है। लिहाजा यहाँ मौजूद हर चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाती है। जो हमारा मेडिकल एथिक्स कहता है, मेडिकल एथिक्स ये कहता है कि जो भी पुअर कम्युनिटी हो वहाँ पर जांच करनी चाहिए। तो जहाँ भी हमारे गैदरिंग होती है, हमारी कोशिश है कहीं भी किसी भी तरह की गैदरिंग हो, वहाँ पर मरीजों, कोई भी जो जनरल पॉपुलेशन है, उसका चेक करने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारी जो हिडन होती है वो उसका पता चल जाता है। संसद मार्ग पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिवस समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्टॉल का आयोजन किया जा रहा है और हमारे सभी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए फ्री चेकअप कैंप की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर हम बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य का वितरण करते हैं और जो हमारा सबके पीने के लिए जल की हम व्यवस्था करते हैं, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उनका जो मैसेज संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। हम यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिन 124वीं जन्म शताब्दी मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम यहाँ पे आकाशवाणी भवन की तरफ से धूमधाम से मना रहे हैं। ऑल इंडिया आकाशवाणी एंड दूरदर्शन SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के एम्प्लॉइज के साथ समानता, बंधुता और बाबा साहब के जो विचार है उन पर चलने के लिए है। ढोल नगाड़ों की धुन पर नौजवान सुबह से थिरकते हैं। कहीं मार्शल आर्ट सीखने वाले अपना जौहर दिखाते हैं, तो सियासी अगराज़ो मकासिद वाली जमातें जा बजा तकरीर और नारेबाजी करते नजर आ सकती हैं। हाँ, मेरा नाम अतुल बल है और मैं गैर सरकारी संस्था है कलम से, उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा एक 15 लोगों का एक बड़ा एक ग्रुप है जो अन्ना आंदोलन से कलम का इस्तेमाल करते हुए देश के अंदर जितनी भी विषमताएं हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। बाबा साहब का आज 124वां जन्मदिवस है और आज ये सभी मानते हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा संविधान है। ये बहुत बड़ी एक देन है बाबा साहब की और ये हमारा मानना है कि वो उनकी जो कलम की ताकत थी
बाबा साहब की, उसी ने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का इख्तियार किया और इसके कारण आज हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और बाबा साहब की आज जयंती मनाने को बहुत उत्सुक भी हैं सभी लोग यहाँ पर। और हमारी संस्था का जो आधार है कलम से, उसका पूर्ण रूप से बाबा साहब के साथ एक संबंध बनता है। मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा मैं कॉमर्स लेक्चरर के पद पर नियुक्त हूँ। मेरा एक प्रोफेशन है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, नारी सशक्तिकरण। तो मेरा योग से मेरा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं योग से इन बच्चों का शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास और संस्कारों से इनका मन का विकास, कि बेटी बचाने का काम कैसे है कि जो बेटी, अब एक तो कन्या भ्रूण हत्या होती है, एक बेटी शादी होकर जो ससुराल में जाती है तो उसको कोई, अगर वो शरीर में मजबूत होगी तो कोई उसे सता ना सके। दूसरा, उसे संस्कार इतने दे दें कि उसको दिमागी रूप से कोई टॉर्चर ना कर सके। तो मैं बेटी बचाने का काम कर रहा हूँ। दूसरा है बेटी पढ़ाओ। यदि अगर बंजर भूमि है और उसमें हम बीज डालें तो कोई खेती नहीं होगी, भूमि उपजाऊ है और बीज डालें तो खेती होगी। ऐसे मैं इसको लेता हूँ, शरीर स्वस्थ नहीं है और मन उपजाऊ नहीं है तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, गुरु नहीं पढ़ा सकते, यहाँ तक भगवान नहीं पढ़ा सकता। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और मन उपजाऊ है तो उसको समझ आएगी, जैसा संस्कार डालेंगे वैसा ही होगा। जैसे कोई भी भूख लगती है तो उस भूख में हमें भोजन अच्छा लगता है, तो मेडिटेशन से हम आधे घंटे तक उसका दिमाग में ना अच्छा विचार आने देते हैं ना बुरा विचार आने देते हैं। तो इतनी देर उसके खाली लगी तो उसको दिमाग को भूख लगती है एक प्रकार से। जब हम उसको पढ़ाते हैं तो वो सारी बातें समझ में आती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटी पढ़ाओ। दूसरा है बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, जो हम इनको नारी सशक्तिकरण, इसके हमारे और भी कई उद्देश्य हैं ताकि ये काम कामयाब चलता रहे और ये लड़कियां खुद भी ट्रेनिंग और दूसरे लड़कियों को भी ट्रेनिंग देती हैं। मेरा नाम असलम अहमद है, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को एक सोशल जस्टिस डे, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमने इसको पिछले साल भी मनाया था और हमारा मकसद ये है कि जो डॉक्टर साहब ने जो हमें बहुत खूबसूरत दस्तूर दिया है, तो बहुत खूबसूरत संविधान हमको दिया है, जिसमें सभी की बात की गई है, किसी एक को दूसरे पर फौकियत नहीं दी गई है, सबको बराबर माना गया है। तो हम इस चीज़ को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं और हमने पिछले साल रैली निकाली थी और आज भी एक पीस रैली निकालेंगे जिसमें सभी धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सब मिल करके और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद करेंगे। और उनका जो सबसे अहम चीज़ है, उनको याद करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत का संविधान इस देश में सही मानों में लागू हो, ये भारत सरकार से मांग करेंगे और यही इच्छा रखेंगे कि उनके सपनों का भारत बनाएं और उसको बनाने में हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ आपस में बातचीत लोगों से करेंगे कि भारतवासी हैं तो उनका जो धर्म है कि भारत के संविधान को माने। सबसे पहली चीज़ वो लोगों को याद दिलाना हमारा मकसद है और उसी मकसद के तहत आज हम यहाँ जमा हुए हैं। ऐसे माहौल का फायदा उठाकर दूसरे मकामी मेलों की तरह खिलौने वाले भी अपनी दुकान के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। हमारा माल बिक रहा है, खूब बिक रहा है, रोज हर साल आते हैं बेचने के लिए, हर साल बेचते हैं, आप खरीदते बस जी, थैंक यू। इस तरह भारत के संसद भवन के अहाते के करीब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मुनक्किदा होने वाला ये अवामी जश्न बाबा साहिब के सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और जदीद भारत की तामीर नौ के नज़रिए को सच्ची ख़िराज अक़ीदत तसव्वुर किया जा सकता है।